You are welcome to my YouTube channel that is Math Success Point और राम के मैथमेटिक्स which are very very important channel। और आपको यदि मैथमेटिक्स में परफेक्ट बनना है तो आप लोग इन चैनल को जरूर देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ एक से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनका सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट, जो भी प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन आ चुके हैं ना, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मेरी वीडियो में आपको मिल जाएगा और वो भी सिंपलेस्ट वे में। देखिए क्या होता है मैथमेटिक्स में, क्या होता है मैथमेटिक्स बच्चे क्या फील करते हैं कि दिस इज वेरी डिफिकल्ट। मैथमेटिक्स डिफिकल्ट नहीं है, मैथमेटिक्स को इजी बनाया जा सकता है। कैसे इजी बनाया जा सकता है भैया? सबसे पहले फॉर्मूला तो समझिए, उसकी डेफिनेशन समझिए, उसके जो कंसेप्ट है उसको समझिए। जब फॉर्मूला समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, डेफिनेशन समझ में आएगा तो मैथमेटिक्स ऑटोमेटिकली इजी हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, अब देखिए मैं 8.2 एक्सरसाइज जो ट्रिग्नोमेट्री की है एनसीईआरटी की, उसके सॉल्यूशन मैं यहाँ पे उसके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। अब जो है कंसंट्रेशन के साथ देखिए बिल्कुल समझ में आ जाएगा एंड यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स, बट प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। परफेक्ट कौन बनाएगा? प्रैक्टिस बनाएगी। आप प्रैक्टिस कीजिए बार बार, देखिए फिर करिश्मा, आप लोग परफेक्ट जरूर बनेंगे। माय डियर स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट है, इसमें एक तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी और एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल, ये आपके याद होनी चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ देखिए टेबल। टेबल में क्या है, आप लोगों के जो सिलेबस में 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री तक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, साइन और कोस की वैल्यू लिखी है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को की याद नहीं है। जब याद देखिए, जब भी आप प्रैक्टिस करें तो एक कागज पर लिख करके रख लीजिए टेबल। ओके, फटाफट जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने आपकी टेबल याद होती चली जाएगी माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। और इससे आप लोगों को क्या हो, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा मैथमेटिक्स के प्रति, क्योंकि एक विश्वास भी तो डेवलप करना बहुत जरूरी है ना मैथमेटिक्स के प्रति। और अभी से मेहनत कीजिए माय डियर स्टूडेंट, अभी से मेहनत करेंगे तब जाकर के नवंबर दिसंबर तक आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे मैथमेटिक्स में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर मैंने बताया ये टेबल याद होनी बहुत जरूरी है। यहाँ तो मैंने केवल 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की ही वैल्यू लिखी है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आते हैं, लेकिन बाकी 4 को आप साइन कोस की वैल्यू यूज करके निकाल सकते हैं। इसलिए मैंने लिखी, कैसे निकालेंगे बाकी की वैल्यू वो भी मैं बताऊंगा वीडियो के माध्यम से। चलिए हम लोग क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट, इवैल्यूएट फर्स्ट पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आप देखिए साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है √3/2 होती है ना। मैंने इसीलिए लिखा है जिससे आप लोगों के अंदर भी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। माय डियर स्टूडेंट, उसके बाद क्या है, cos 30 डिग्री। देखिए cos 30 डिग्री की भी वैल्यू वही है। देखो यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट एक चीज देखिए, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 0। उसके बाद cos 0 की वैल्यू क्या है, 1। साइन 90 की वैल्यू 1 है तो इसको उल्टा कर दीजिए, 1 √3/2, 1/√2, देखिए 2 और फिर 0, यानी कि साइन की वैल्यू को उल्टा कर दीजिए, cos की वैल्यू आ जाएगी ना। तो क्या मतलब, इसका मतलब एक साइन थीटा की वैल्यू याद कर लीजिए, हो गया, दैट्स ऑल। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, साइन भी याद कर दीजिए, साइन की वैल्यू को उल्टा कर दीजिए तो सारी की सारी वैल्यू किसकी आ जाएंगी, कोस की। और उसके बाद साइन और कोस की वैल्यू यूज करके आप बाकी 4 और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। कितना सिंपल टेक्निक। तो माय डियर स्टूडेंट इसको देखिए, cos 30 डिग्री मैंने बताया ना, cos 30 डिग्री, देखिए cos 30 डिग्री √3/2। ओके माय डियर स्टूडेंट, उसी तरह से आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखो sin 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2। cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, cos 60 जोड़ो तो देखो ये 1/2, cos 60 1/2। sin 60 कितना है, √3/2, cos 30 √3/2। तो माय डियर स्टूडेंट, और 45 की डिग्री देखो दोनों की सेम है, 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1/2 × 1/2। माय डियर स्टूडेंट देखिए √3 × √3 3 हो जाएगा, दैट इज 3, ठीक है। 2 × 2 4। माय डियर स्टूडेंट यहाँ भी 1/4। और मुझे बता दीजिए एलसीएम कितना हो गया, डिनोमिनेटर सेम है ना, तो एलसीएम कितना हो गया, 4। जब डिनोमिनेटर सेम हो ना तो दैट इज द एलसीएम। ओके, गेट द सम ऑफ द न्यूमरेटर टर्म्स। न्यूमरेटर टर्म्स का केवल सम लिखना है, तो कितना हो जाएगा, 3 + 1, तो कितना आ गया भाई, 4/4, दैट इज 1। माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, याद रखना है। मैंने बताया ना
सारी की सारी चीजें यहीं पर बताऊंगा। एक है अलग से देखिए tan 45 डिग्री। tan 45 को कैसे लिखोगे? sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री। ठीक है, मैंने बताया था ना दोनों का निकालूंगा। sin 45 डिग्री की वैल्यू देख लीजिए 1/√2। ठीक है, और ये भी 1/√2, दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि tan 45 की वैल्यू 1 हो गई ना। इसलिए मैंने एक टेबल बनाई है कि जिससे आपको प्रूफ बताऊंगा। आई विल टेल यू द प्रूफ। ओके, तो इसमें क्या होगा मैं जस्ट बताऊंगा। tan 45 डिग्री, आप इसको होल स्क्वायर भी कर सकते हो इसको। ठीक है, क्योंकि बच्चे कुछ क्या होगा कि उसमें प्रॉब्लम उनको हो सकती है, ये स्क्वायर माइनस फिर sin 60 होल स्क्वायर। ठीक है, आप लोग ऐसे भी चाहे कर सकते हो इसको। ये तो मैंने एक एक्स्ट्रा लाइन लिख दी इसकी, नहीं तो इसको आवश्यकता नहीं है, केवल वैल्यू लिखिए और स्क्वायर कर दीजिए। क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट, देखिए 1 स्क्वायर माइनस प्लस cos 30 डिग्री, यहां पे लिखा हुआ है cos 30 √3/2 और फिर होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस sin 60 भी तो उतना ही है ना, देखिए √3/2 और होल स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट देखिए 2 प्लस √3, हालांकि इसको ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं 3/4। √3 स्क्वायर मींस 3, 2 स्क्वायर मींस 4, यहां भी 3/4 आ जाएगा। √3 स्क्वायर मींस 3, 2 स्क्वायर मींस 4। माय डियर स्टूडेंट कैंसिल, इज इट? मैंने टेबल इसीलिए बनाई है कि जिससे आप लोगों को टेक्निक बता सकूं, क्योंकि मैथमेटिक्स क्या है? टेक्निक। जिसकी समझ में टेक्निक आएगी उसके लिए मैथमेटिक्स दैट इज वेरी सिंपल। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, चलिए। आपके पास यदि साइन और कोस की वैल्यू है 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू ना, केवल साइन की याद कर लीजिए, बाकी सबकी याद हो जाएगी। उल्टा कर दीजिए वैल्यूज को तो क्या हो जाएंगी? कोस की वैल्यू आ जाएंगी। और उसके बाद साइन को टेन कोट सेक कोसेक की वैल्यू साइन कोस यूज करके निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। माय डियर स्टूडेंट देखिए, तो 45 की वैल्यू होता है cos 45 तो हो जाएगा cos 45 है ना, हाँ cos 45। माय डियर स्टूडेंट अब मुझे बता दीजिए sec 30 डिग्री। ठीक है, sec 30, sec किसके इक्वल होता है? 1/cos। cos का रेसिप्रोकल क्या होता है? cos थीटा का रेसिप्रोकल sec थीटा होता है, याद रखना। तो cos क्या होता है? cos 30 डिग्री। और cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है? देखिए माय डियर स्टूडेंट √3/2, तो 1/√3/2। ठीक है, तो ये क्या होगा? 2 तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, 2/√3। अब ये भी मैं बता देता हूं, कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा कमजोर होते हैं बच्चों के। देखिए 1/√3/2। ठीक है, देखो इसको क्या करें, 1 डिवाइडेड बाई, देखो बड़ा बड़ा लिख रहा हूं √3/2। देखो 1 को किससे डिवाइड किया? ये डिनोमिनेटर है ना, तो अब इसको कैसे लिखते हैं आप? 1 इंटू लिखते हो ना आप, जो है डिवाइडेशन सिंबल के स्थान पे यदि इनटू सिंबल लिखेंगे ना, तो उसके आगे वाली जो टर्म होती है उसका रेसिप्रोकल लिखते हैं, रेसिप्रोकल हो जाएगा √3। तो इसकी वैल्यू इसकी हम लोग क्या लिखते हैं? √2/3। तो cos sec 30 की वैल्यू कितनी आ गई? sec 30। माय डियर स्टूडेंट ये भी एक क्वेश्चन ही समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं ना, कैलकुलेशन में ही गलती करते हैं। और वो देखो बिल्कुल टेक्निकल बताइए, 2/√3 होती है sec 30 की वैल्यू। आप टेबल उठा के देख लीजिए, तो इसी से इसके सारी वैल्यू निकालेंगे। और कोसेक, अब देखिए कोसेक 30 डिग्री एंड कोसेक 30 डिग्री। कोसेक 30 डिग्री कितना हो जाएगा? 1/sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री। और sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है माय डियर स्टूडेंट? देखिए 1/2 है ना, 1/1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। सिमिलर काइंड ऑफ 2 हो जाएगी। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए cos 45 दैट इज 1/√2। ठीक है, cos 45 है ना, देखिए 1/√2 डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री। अभी बताया माय डियर स्टूडेंट, sec 30 डिग्री 2/√3। ठीक है, प्लस cosec 30 डिग्री अभी बताया माय डियर स्टूडेंट, दैट इज 2। ओके, ये वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे माय डियर स्टूडेंट। आपको आपका आंसर मैच करने के लिए ना इसमें काफी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये बता देता हूं। देखो क्या करना पड़ेगा? 1/√3 √2 न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम ले लीजिए, 2 + 2√3 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको 1/√2, यही तो इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये √3 न्यूमरेटर में चला जाएगा, √3 डिवाइडेड बाई 2 + 2√3।
माय डियर स्टूडेंट देखिए कितना इंपॉर्टेंट है स्टेप ये हमारा, √3 अपॉन √2 और 2 प्लस 2√3। माय डियर स्टूडेंट अब इसको मैं रेशनलाइज करूंगा, क्योंकि कभी भी हमेशा याद रखिए यदि रूट सिंबल डिनोमिनेटर में है, रूट टर्म्स डिनोमिनेटर में है, तो उसको रेशनलाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब इसको तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। माय डियर स्टूडेंट कॉन्जुगेट क्या होता है, केवल साइन चेंज कर देना, जैसे यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर दीजिए। अब मैं करूंगा यहाँ पर मल्टीप्लाई इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसका अपोजिट साइन लेंगे, 2 माइनस 2√3। देखिए माय डियर स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये दुनिया भर के क्वेश्चन में हम यही स्टेप यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करूंगा, इसमें यूज करूंगा, देखिए √3, इसका अपोजिट साइन क्या हुआ, ये हुआ ना, तो मल्टीप्लाई कर देता हूं 2√3। ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहां पे क्या है 2√2 तो ऑलरेडी है और विद इन ब्रैकेट 2 प्लस 2√3। ठीक है, अब मैंने मल्टीप्लाई किससे किया, 2 भाई इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखो इसी से यहां पर मल्टीप्लाई किया, यहां किया, कैंसिल हो जाएगा, फिर वही ओरिजिनल टर्म आ जाएगा। ठीक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी बहुत जरूरी है याद रखना। अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, यदि ये सब याद होगी ना कोई दिक्कत नहीं होने वाली आप लोगों को। देखिए क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए a² माइनस b² आप लोगों ने पढ़ा है ना, a प्लस b और a माइनस b, और ये देखिए राइट हैंड साइड दी हुई तो इसको लेफ्ट हैंड में चेंज करेंगे, लेफ्ट हैंड दी है तो इसको राइट हैंड में चेंज करेंगे। ठीक है, ये याद होना बहुत जरूरी है। अब देखिए मैं क्या करूंगा यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट, अब मैं क्या करूंगा, देखिए √3 से मैं यहीं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2√3, √3 से देखिए मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और यहाँ पे 2√3 और इंटू √3, भाई √3 से यहां मल्टीप्लाई कर दिया ना। चलिए अब माय डियर स्टूडेंट डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, डिनोमिनेटर में √2, इसको अप्लाई करो, देखो a प्लस b a माइनस b, a क्या हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर कर देते हैं, 2 का स्क्वायर कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, माइनस साइन आ जाएगा ना इसके अकॉर्डिंग, b की वैल्यू क्या है 2√3 का स्क्वायर कर दीजिए इज इक्वल टू, माय डियर स्टूडेंट देखो इसको यहां देखिए 2√3 और माइनस √3 इंटू √3 3 इंटू 2 6। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अब इसमें बता दीजिए, देखिए √2 तो ये हो ही गया हमारे पास में। ठीक है, 2² 4 हो जाएगा, माइनस 2² 4 और 4 इंटू 3, √3² मतलब 3 होता है भाई, याद रखना, 4 इंटू 3 तो 12 हो गया ना, देखो 2² 4 इंटू 3 12। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अब मुझे ये बता दीजिए आप यहाँ पे कितना बचा। ठीक है, 2√3 माइनस 6 आ गया, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे देखो 4 माइनस 12 माइनस 8 आ गया माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए। ठीक है, और √2 यहाँ पे बचा हुआ है, √2 माइनस 8। ठीक है, फिर क्या करूंगा, √2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि √2 यहाँ पे रह गया हमारे पास में, √2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, √2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2√2 इंटू √3। ओके, और इसको भी √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6√2। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, यहां भी √2 इंटू √2 कितना हो गया 2 इंटू माइनस 8। ओके माय डियर स्टूडेंट, देखिए ये क्या होगा, देखो दोनों एक साथ है माय डियर स्टूडेंट, देखो एक प्रॉपर्टी ये आ गई √a इंटू b, क्या हो जाता है √a इंटू √b। आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो, यहां पर देखो तो क्या होगा 2√6 आ गया माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, यहां पे देखो कितना आ गया 6√2 ऑलरेडी है, 6√2 ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर 2 और माइनस 8। ठीक है, मैं इसको देखिए माइनस 8 को पॉजिटिव बनाऊंगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 2 कॉमन है। ठीक, 2 कॉमन है और मैं नेगेटिव साइन से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा 2, देखो यहाँ पर 2 माइनस, और क्या हो गया √6 माइनस 3√2, क्योंकि 2 मैंने देखिए कॉमन ले लिया, और इस नेगेटिव साइन को मैं देखिए मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पर अपॉन 8 इंटू 2। ठीक है, 2 कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव साइन से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। माय डियर क्वेश्चन में ही कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ओके, और मैंने एक स्टेप बताया, इसलिए 2-3 लाइनें थोड़ी सी बढ़ानी मुझे इसलिए पड़ी चूंकि आपकी समझ में आ जाए, नहीं तो आपकी समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, फोर्थ पार्ट वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा
निकलेगी। ओके, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट हम लोग लेंगे sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री कितना है 1.2, ठीक है। उसके बाद tan 45, माय डियर स्टूडेंट tan 45 दैट इज 1, पहले मैंने बताया था sin 45 अपॉन tan 45 बता चुका मैं, ठीक है। cosec 60 डिग्री, साइन का जो रेसिप्रोकल होता है कोसेक होता है, cos 60 डिग्री कितना होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा, देखिए डिनोमिनेटर sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री मैंने अभी बताया था आप लोगों को, sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री 1 अपॉन cos 30 डिग्री, ठीक है। और cos 30 डिग्री माय डियर स्टूडेंट देख लीजिए, cos 30 डिग्री √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2, ये भी बता चुका 2 अपॉन √3। ओके, तो इसको देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट 2 अपॉन √3, ठीक है। फिर कोसेक cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री माय डियर स्टूडेंट पहले ही बता चुका मैं 1 अपॉन 2, ठीक है। और यहां पर cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री दैट इज 1। माय डियर स्टूडेंट अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए 2√3, ठीक है। ये न्यूमरेटर का एलसीएम दिया है माय डियर स्टूडेंट 2√3। अब देखिए एलसीएम लेने का तरीका होता है माय डियर स्टूडेंट, देखिए इसको देखिए कैसे मैं आपको बताता हूं। इस एलसीएम को फर्स्ट नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड करें, कितना बचेगा √3, √3 को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। देखिए इसका तरीका बता देता हूं मैं, a अपॉन b प्लस c अपॉन d, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आ गया, bd आ गया। एक एक बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं जिससे आपकी समझ में आ जाए। bd आ गया, ठीक है। ये जो डिनोमिनेटर है ना, bd को आप किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, b से डिवाइड करोगे, क्या बचा d को आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो, ad आ जाएगा प्लस, फिर bd, नेक्स्ट डिनोमिनेटर क्या है d, bd को डिवाइड करो d से तो b आ गया, b को मल्टीप्लाई कर दो b से, ये आपका ये आ गया। देखो, और वैसे यदि करोगे a को d से मल्टीप्लाई कर दो, b को c से, यदि डिफरेंट है, लेकिन कभी कभी गलत होने के चांस हो सकते हैं इसको करोगे तो ये याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, एलसीएम कैसे लिया जाता है। तो यहाँ पे कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए 2√3 आ गया, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं, डिनोमिनेटर 1 है तो प्लस 2√3, ठीक है। 2√3 को √3 से डिवाइड कर दो, कितना बचेगा 2, तो 4 आ गया माय डियर स्टूडेंट। देखिए न्यूमरेटर आ गया मेरे पास में, अब डिनोमिनेटर को ऐसे ही कीजिए, यहाँ भी 2√3 आ गया हमारे पास में, एलसीएम √3 को √3 से डिवाइड कर दो, 2 आ गया तो 4 आ गया माय डियर स्टूडेंट, 2 आ गया ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए 2√3 को √2 से डिवाइड करो, √3 को मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर में, ठीक है। यहाँ पर देखो 2√3 प्लस 2√3, ये डिनोमिनेटर आ गया माय डियर स्टूडेंट। देखिए 2√3 से कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे बता दो कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, यही लिख देता हूं मैं, देखो √3 प्लस 2√3 तो 3√3 माय डियर स्टूडेंट। अब क्या करूंगा मैं इसको, देखिए चूंकि डिनोमिनेटर में रेशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो इसका अपोजिट साइन क्या होगा, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसका अपोजिट साइन क्या हो जाएगा, उसके अपोजिट साइड से मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। यू विल हैव टू सी क्या हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई in numerator and denominator by the conjugate of it by 3√3 minus 4, इसके कॉन्जुगेट से 3√3 minus 4 हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट, याद रखना। तो उसी से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए वैल्यू देखिए, इससे मैं यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा 3√3 minus 4, ये तो ऑलरेडी है हमारे पास में, ठीक है। और इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इसके अपोजिट साइन है से 3√3 minus 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई इसका डिनोमिनेटर क्या है 3√3 प्लस 4 ऑलरेडी गिवन, और मल्टीप्लाई किससे किया 3√3 minus 4। देखिए माय डियर स्टूडेंट, इसके कॉन्जुगेट से मैंने मल्टीप्लाई किया है, ये कॉन्जुगेट है, कैंसिल करोगे फिर यही आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब माय डियर स्टूडेंट इसको देखना है, फिर वही अलजेब्रिक कंडीशन, अलजेब्रिक कंडीशन आप लोगों को यूज करनी पड़ेगी, कौन सी, देखिए a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b और a प्लस b, ये तो आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा। लेकिन इसको ना यहां भी नेगेटिव साइन माय डियर स्टूडेंट, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो मैं यहीं पर लिख देता हूं इसकी वैल्यू 3√3 minus 4 होल स्क्वायर कर देता हूं, ठीक है। और यहां पर a², फर्स्ट टर्म क्या है 3√3 स्क्वायर और -4 स्क्वायर,
लीजिए -2, ये कंडीशन अप्लाई कर दी, और ये तो सेम है तो इसका होल स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे एक कंडीशन और, a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मैं -2। फर्स्ट टर्म a b, तो क्या हो जाएगा 3√3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस ट्वाइस, फर्स्ट टर्म क्या है 3√3, सेकेंड टर्म क्या है 4, और डिवाइडेड बाई कितनी हो गई 3 स्क्वायर 9, √3 स्क्वायर 3, 9 इंटू 3 27, माइनस 4 स्क्वायर 16। माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे देखो 3 स्क्वायर 9 और √3 स्क्वायर 3 27 प्लस 16। माय डियर स्टूडेंट यहां पे देख लो 12 इंटू 2 24 √3 आ गया माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब आप ये देखिए 27, चलिए यहां लिख देता हूं -16। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे माय डियर स्टूडेंट, देखो 27 प्लस 16 दैट इज 43 माइनस 24 √3, ओके, डिवाइडेड बाय। माय डियर स्टूडेंट इसी में ही जनरली बच्चे गलतियां करते हैं, इस कैलकुलेशन को जरूर अच्छी तरह से आप देखेंगे, मैं समझता हूं, और यू विल बिकम परफेक्ट। अब देखिए मैंने बताया था ना इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है, अब इसका एक पार्ट और लेते हैं माय डियर स्टूडेंट। फिर आइडेंटिटी मैंने बताया था ना, आइडेंटिटी को याद रखना भी जरूरी है, ठीक है, लेकिन वो आइडेंटिटी मैं यहां पे यूज नहीं करूंगा। देखो cos 60 डिग्री पहले ही बता दिया मैंने, cos 60 डिग्री 1/5 इंटू 1/2 स्क्वायर कर देता हूं, ठीक है, cos स्क्वायर है ना, प्लस 4। माय डियर स्टूडेंट sec 30 डिग्री कई बार बता चुका, sec 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3 स्क्वायर कर देता हूं, ठीक है, 4, और माइनस 1045 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, माय डियर स्टूडेंट देखिए इट विल बी इक्वल टू sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 1/2 होल स्क्वायर कर देता हूं, प्लस यहां पर भी 1/2, यहां पे क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए cos 30 डिग्री √3/2 होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर कर दिया मैंने, और 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3, ठीक है, 2 स्क्वायर मीन्स 4, और ये आ जाएगा -1, ये न्यूमरेटर आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए, ठीक है, डिनोमिनेटर आ गया 1/4 प्लस √3 स्क्वायर मीन्स 3 और 3/4, ठीक है। अब माय डियर स्टूडेंट एलसीएम ले लेते हैं हम इसका, देखिए यहां पर 5/4 प्लस 16/3 और -1, ये न्यूमरेटर आ गया हमारे पास में, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा दैट विल बी माय डियर स्टूडेंट 1/4 प्लस 3/4। अब इसका एलसीएम लेता हूं मैं, देखिए आई विल टेक द एलसीएम। माय डियर स्टूडेंट न्यूमरेटर का एलसीएम बता दो केवल 12, ये 12 हो गया हमारे पास में, 12 डिवाइडेड बाय 4 3 को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो 15, 5 इंटू 3 हो जाएगा ना, 12 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया 4, और 4 को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो माय डियर स्टूडेंट 64 आ जाएगा, 16 इंटू 4, ठीक है, और माइनस दैट विल बी 12। माय डियर स्टूडेंट देखिए एलसीएम 12 आ गया था ना, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ गया, देखिए एलसीएम 4 आ गया, 1 प्लस 3 ये भी 4 आ जाएगा, ठीक है। अब माय डियर स्टूडेंट देखिए मैं इसी को सिंप्लीफाई करूंगा, यहीं पर देखिए क्या हो जाएगा, जो पॉजिटिव उनको से एक साथ ऐड, देखिए 15 माइनस 12 दैट इज 3, और 3 प्लस 64 तो 67 आ गया माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, और यहाँ पर 67/12, और यहाँ पर 4/4 कर दीजिए, 4/67/12, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सही है, ठीक है। यू विल हैव टू सी द ऑप्शन, देखिए इसको कैलकुलेशन करते हैं 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2। माय डियर स्टूडेंट 10 30 की वैल्यू मैंने बताया था ना, उसको निकालना चाहो निकाल सकते हैं, नहीं तो 10 30 की डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस, फिर यहां पर भी वही 1/√3 स्क्वायर कर देता हूं, ठीक है। 10 30 की वैल्यू देखिए यहां से निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, sin 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री, ठीक है। sin 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 देख लीजिए, और cos 30 की वैल्यू देखो यहां पर cos 30 की वैल्यू √3/2, देखिए 2 से 2 कैंसिल, इट विल बी इक्वल टू 1/√3। इस तरह से आप लोग वैल्यू निकाल सकते हो, वही तो मैंने सब्स्टिट्यूट किया है
माय डियर स्टूडेंट देखो, अब आप ऑप्शन बताएंगे यहाँ पर 2/√3, ये तो न्यूमरेटर हो गया मेरे पास में। डिनोमिनेटर क्या होगा? डिनोमिनेटर देखिए 1 + 1/3, ये डिनोमिनेटर है मेरे पास। एलसीएम ले लेता हूं इसका, देखिए लेट अस सी द एलसीएम। √3 माय डियर स्टूडेंट एलसीएम ले लीजिए 3 और 3 + 1 माय डियर स्टूडेंट इट विल बी इक्वल टू देखिए 2/√3 2/√3 और क्या हो जाएगा 4/√3 4/3 माय डियर स्टूडेंट 2 देखिए √3 × 3/4 ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगा, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए 4 को, कितना हो जाएगा 2, ठीक है। और √3 देखिए मैं यहां पे लिखूंगा माय डियर स्टूडेंट 3/2 इंटू रूट, यहां पे करूंगा 1/√3, ठीक है। यही आ गया ना, देखो 3/2 आ गया ना। तो मैंने इसको बाद में इसमें लिखा, चूंकि आपको कैलकुलेशन बताऊंगा, बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, कर नहीं पाते कैलकुलेशन। अब देखिए मैंने बताया √3 को मैं रेशनलाइज करूंगा, डिनोमिनेटर से इसको खत्म करूंगा, तो क्या करूंगा √3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा देखो √3/√3, तो कितनी हो गई इसकी वैल्यू, √3 × √3 हो जाएगा ना, देखो 3 हो गया ये, तो कितना हो गया 3√3/2 × 3, देखो √3 × 3 और 2, देखिए माय डियर स्टूडेंट 3 से 3 कैंसिल हो गया और जो वैल्यू आ गई √3/2 आ गई। मुझे ये बता दीजिए यहां पे देखो √3/2 किसकी वैल्यू है, यहां देखो sin 60 डिग्री की वैल्यू है ये माय डियर स्टूडेंट sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री। अब आप ही बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट आ गया ना। माय डियर स्टूडेंट ऐसे कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी, प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल परफेक्ट बन जाएंगे। चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट लेता हूं, चलिए मैं इसी का इसकी कैलकुलेशन करता हूं। 1 + 1045 तो 1 होता है ना, 1², ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 + 1²। माय डियर स्टूडेंट 1² मींस 1, माय डियर स्टूडेंट क्या आगे 0.2 मतलब 0। डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि आप लोग का तो नया चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, इसलिए मैं बता देता हूं ये आइडेंटिटी इनकम्प्लीट है, इसको क्लास 12 में जाकर के 11 में जाकर के यूज करेंगे आप। ये रॉन्ग है, किसी के लिए ट्रू नहीं होगा कि एक्सेप्ट 0 डिग्री, 0 के लिए ही ये ट्रू हो सकता है, अदरवाइज ट्रू नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट। देखिए व्हेन ए इज इक्वल टू व्हाट, ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। तो sin 2a देख लीजिए, sin 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin 2 × 0 दैट इज sin 0, और sin 0 माय डियर स्टूडेंट लिखा हुआ है दैट इज 0, sin 0 डिग्री, ठीक है। एंड अब इसकी राइट साइड देख लीजिए, ये तो लेफ्ट हैंड साइड थी ना, अब राइट हैंड साइड देख लीजिए, राइट हैंड साइड कितनी है 2 sin a, 2 sin a, 2 sin a कितना हो जाएगा 2 × sin a, sin 0 डिग्री, इट विल इक्वल टू 2 × 0 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई माय डियर स्टूडेंट। मैंने बताया केवल 0 डिग्री के लिए ट्रू है, बाकी के लिए ट्रू नहीं है ये। ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब इसका बाकी भी ऑप्शन देखिए मैं बता देता हूं, ये तो हो गया। अब मैं इसका रफ कैलकुलेशन बताता हूं क्यों ये ऐसा है, क्यों ऐसा है। देखिए इसमें ए इज इक्वल टू 30 डिग्री ले लीजिए, 30 डिग्री, ठीक है। तो sin 2a लेफ्ट साइड 2a किसके इक्वल हो जाएगा, sin 2 × 30 डिग्री, तो इज इक्वल टू sin 60 डिग्री, 60 डिग्री, और sin 60 डिग्री किसके इक्वल है √3/2, ठीक है। अब ये तो हमारी कितनी हो गई, लेफ्ट हैंड साइड हो गई ना। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है 2 sin a, 2 × sin a, sin a कितना है माय डियर स्टूडेंट 30 डिग्री, और 2 × 1/2 दैट इज 1। माय डियर स्टूडेंट बता दीजिए दोनों साइड इक्वल है क्या, नो। तो इसमें क्या है लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता माय डियर स्टूडेंट। इसी तरह से कोई ऑप्शन नहीं होगा, मैंने बता दिया, केवल किसके लिए ट्रू है, ए के लिए ट्रू है, ऑप्शन ए के लिए ट्रू है, बाकी के लिए ट्रू नहीं है। निकालते हैं माय डियर स्टूडेंट, देखो 2 10 30 डिग्री तो अभी बताया था ना मैंने √3, अभी निकाला था, उसी को देख लेना।
1/√3 और माय डियर स्टूडेंट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1 माइनस, देखो यहां पर भी 1/√3 होल स्क्वायर, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट अब देखो 2/√3 कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है। 1/√3 √3 स्क्वायर मीन्स 3, तो 1 माइनस 1/3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मैं एलसीएम ले लेता हूं 2/√3 न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 3 माइनस 1/3, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट 2/√3 इनटू, देखिए 3 तो न्यूमरेटर में चला जाएगा और डिवाइडेड बाय 2, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा ना, 2 से 2 कैंसिल। और माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर मैंने अभी बताया था 3/√3 आ गया ये, और इसको मैं √3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूंगा, रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को। √3 डिनोमिनेटर में है ना, तो √3 हो, √2 है तो √2 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, √3 है तो √3 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट देखो, तो इसमें 3√3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू √3 3, तो कितना आ गया √3 आ गया। और माय डियर स्टूडेंट √3 बता दो किसकी वैल्यू है, √3 हमारी वैल्यू होती है tan 60 डिग्री की वैल्यू, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3 होती है tan 60 डिग्री। तो इसमें माय डियर स्टूडेंट ऑप्शन बता दो कौन सा सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। मैंने बताना √3 माय डियर स्टूडेंट चाहे तो निकाल लीजिए sin 60 डिग्री किसके इक्वल होगा, sin 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू निकाल रहे हैं cos 60 डिग्री, ठीक है। sin 60 डिग्री कितना है √3/2 देखिए, और cos 60 डिग्री 1/2, 2 से 2 कैंसिल, √3 आ गया, आगे ना tan 60 डिग्री की वैल्यू मैंने बताना सबकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं इससे। माय डियर स्टूडेंट अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लेना है, जो माय डियर स्टूडेंट देखो मैं एक चीज बताऊंगा आप लोगों को, ए और बी, ए प्लस बी केवल इन दोनों के बीच में लाई करेंगे, मतलब देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक्स डैश ओरिजिन, देखिए ये है माय डियर स्टूडेंट हमारा, ये क्या है 0 डिग्री से 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री अप टू हियर, यहां से लेकर के केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपके सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री तक, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू 90 से तो कम होनी चाहिए, लेकिन 0 से बड़ी होनी चाहिए, इन दोनों के बीच में लाई करनी चाहिए। 90 हो सकती है लेकिन 0 नहीं होगी, ओके। चलिए बाय द क्वेश्चन, माय डियर स्टूडेंट बाय द क्वेश्चन देखिए tan a प्लस बी, tan a प्लस बी किसके इक्वल है √3। माय डियर स्टूडेंट अभी बताई थी मैंने tan √3 किसकी वैल्यू है, tan के केस में 60 डिग्री की वैल्यू है, तो ये tan 60, क्योंकि अभी मैंने बताई थी, दोबारा से बताने की आवश्यकता नहीं। देखो इधर भी tan इधर भी tan, कंपेयर द एंगल ओनली, तो माय डियर स्टूडेंट क्या आ जाएगा a प्लस बी विल बी इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन 1, ठीक है। अब एक नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं, सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी tan a माइनस बी, tan a माइनस बी किसके इक्वल है 1/√3। माय डियर स्टूडेंट कई बार बता चुका है ये वैल्यू में, tan 30 डिग्री की वैल्यू है ये 1/√3, tan के केस में tan 30 डिग्री निकाल लीजिए, इसमें टेबल यहां पे दी हुई है, ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए इधर भी tan इधर भी tan, कंपेयर कर दीजिए, a माइनस बी विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2 आ गई ना माय डियर स्टूडेंट, दो इक्वेशन आ गई 1 और 2, दोनों को सॉल्व करेंगे, देखिए दोनों को सॉल्व करते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, a प्लस बी विल बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी विल बी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 ले लीजिए, एडिंग कर दीजिए, एडिंग 1 एंड 2 दोनों कैंसिल, 2a इज इक्वल टू कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट 90 डिग्री, और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री अपॉन 2 कितना हो गया 45 डिग्री। माय डियर स्टूडेंट a की वैल्यू तो 45 आ गई हमारे पास में, अब b की वैल्यू निकालते हैं। देखो माय डियर स्टूडेंट रीजन देखिए, इसका रीजन एक एक चीज बड़ी अच्छी तरह से समझा रहा हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है a प्लस बी विल बी इक्वल टू 60 डिग्री,
हमें तो ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू चाहिए ना, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 डिग्री माइनस ए, यानी कि 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री। ए की वैल्यू 45 आ गई ना, 45 डिग्री। माय डियर स्टूडेंट बता दो कितना हो गया, 15 डिग्री आ गई। एंगल बी कितना हो गया, 15 डिग्री हो गया। माय डियर स्टूडेंट वेरीफाई करके देख लीजिए, ए की वैल्यू 45 डिग्री, बी की वैल्यू कितनी है 15 डिग्री, 60 डिग्री। 0 से 90 के बीच में लाई कर रही है ना, इसको देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसको वेरीफाई कर लेना, 45 प्लस देख लीजिए, ठीक है। तो ये 0 a प्लस बी 0 90 के बीच में लाई कर रही है, दोनों वैल्यू हमारे पास करेक्ट है। ओके माय डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, एमसीक्यू। स्टूडेंट ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सब आते हैं एग्जामिनेशन में, और मैथ सक्सेस पॉइंटर सभी मिलेंगे आपको। देखिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ इट, जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। अब इसमें देखो साइन, लेफ्ट हैंड साइड में साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, कितना हो गया, साइन 90 डिग्री हो गया ना, 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। अब राइट हैंड साइड ले लेता हूं, देखिए राइट हैंड साइड क्या है, साइन ए प्लस साइन बी, क्या हो जाएगा, साइन ए की वैल्यू कितनी है माय डियर स्टूडेंट, साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी ना, ए के स्थान पे 60 डिग्री, बी के स्थान पे 30 डिग्री। ओके माय डियर स्टूडेंट, साइन 60 की वैल्यू लिखी हुई है √3/2 प्लस 1/2। माय डियर स्टूडेंट 2 इज द एलसीएम, क्या आ गई वैल्यू, क्या दोनों इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड। माय डियर स्टूडेंट देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। व्हाट डज इट मीन, इट इज फॉल्स नॉट ट्रू, ये इसके इक्वल नहीं है, तो मैं बोलूंगा इट इज फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट तो फॉल्स आ गया भाई, फर्स्ट इज फॉल्स, फर्स्ट फॉल्स आ गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट लेते हैं, इसी का सेकंड पार्ट लगभग बच्चों के लिए डिफिकल्ट बन जाती है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक नंबर में आ गया ना, बच्चा पजल हो जाएगा, आप भी पजल हो जाएगा। इंक्रीज का मतलब बढ़ना, इंक्रीज मतलब बढ़ना, ठीक है। अब मैं आपको ये बताऊंगा, यहीं पर बताऊंगा, देखो रीजन बताऊंगा, जस्टिफाई करूंगा, एक्स डैश वाई और वाई डैश, ठीक है, ओरिजिन। अब ये वैल्यू है, देखो मेरी ये वैल्यू है, देखो दिखाई दे रही है ना, यहां पे 0 डिग्री से देखिए 0 डिग्री 90 तक पहुंचाएगी ना, पहले आप 0 डिग्री लेंगे, फिर 30, 45, 60 लेकर के 90 तक पहुंचेंगे, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट यहां पे देखो, ये टेबल मैंने इसीलिए लिखी हुई है, ठीक है। यहीं पे देख लो, साइन ए में क्या है, मैं यहां पर लिख देता हूं, देखिए यहां पर है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और माय डियर स्टूडेंट 90 डिग्री। मुझे बता दीजिए साइन की वैल्यू 0, 1/2, 1/2, और ये क्या है √3/2, और ये 1। देखो 0 से लेकर के ये 0.5 है ना, डिवाइड करके चले जाइए आप 1 तक पहुंचे। देखो थीटा, ये थीटा है, दिस इज थीटा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, ओके, बढ़ रही है ना, एज थीटा इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा दैट इज इंक्रीजेज। तो क्या हो गया हमारे स्टूडेंट, इसने क्या दिया, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ठीक है, एज थीटा इज इंक्रीजिंग, theta is increasing, then the value of sin theta is also increasing, तो माय डियर स्टूडेंट ये क्या हो गया, ये ट्रू हो गया माय डियर स्टूडेंट, ट्रू। सेकंड पार्ट ट्रू हो गया। और देखिए मैंने टेबल से बता दिया आपको, टेबल से ही बता दिया माय डियर स्टूडेंट, दैट इज द प्रॉपर जस्टिफिकेशन। अब आपकी समझ में आ गया होगा माय डियर स्टूडेंट। अब क्या है, मैं थर्ड पार्ट लेता हूं, अच्छा इसी का थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, यहां पे देखो द वैल्यू ऑफ कोस थीटा, साइन थीटा के स्थान पर मैं कोस थीटा कर देता हूं, देखिए कोस थीटा इंक्रीजेस, ठीक है, एज थीटा इज इंक्रीजिंग,
माय डियर स्टूडेंट देखो यहां पर और यहां पर cos थीटा, ठीक है, और यहां पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। और 0 डिग्री 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 1। अब आप ही बता दीजिए, देखिए थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, देखिए, लेकिन कोस थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और कहां पहुंच गई, 0 पर पहुंच गई। उल्टा होगा ना, कोस 90 डिग्री, देखो कोस 90 डिग्री 0 पर पहुंच गई ना, यानी कि क्या हो रही है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है। यहां पे देख लीजिए, एज थीटा इज इंक्रीजिंग देन द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इज इंक्रीजिंग, थीटा इंक्रीजिंग, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इज डिक्रीजिंग। दैट इज व्हाई ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया, इट इज फॉल्स, इज फॉल्स। माय डियर स्टूडेंट, प्रॉपर रीजन बता दिया मैंने आपको, देख लीजिए कोस थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इज डिक्रीजिंग, ठीक है। बता रहे साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, सभी वैल्यू के लिए ये ट्रू होगा। चलिए देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले लेट थीटा ले लेता हूं, थीटा इज इक्वल टू मैं ले लेता हूं, देखिए 45 डिग्री ले लेता हूं सबसे पहले, ठीक है। तो क्या लेंगे, साइन थीटा की वैल्यू बता दीजिए, साइन थीटा, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो एंड कोस थीटा ले लीजिए, कोस थीटा, कोस थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू कोस 45 डिग्री, और कोस 45 में लिखा हुआ है ना 1/2। माय डियर स्टूडेंट देखिए 45 के लिए साइन थीटा कोस थीटा सेम आ गया, 45 के लिए 4 45 डिग्री, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा ओनली, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट अब और चीज लेता हूं मैं, और वैल्यू लेता हूं, थीटा के स्थान पे 30 डिग्री ले लीजिए, 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू बता दो कितनी हो गई, साइन 30 डिग्री 1/2, ठीक है। और स्टूडेंट नो, फॉल्स, मैंने प्रूव करके बता दिया। तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, फोर्थ पार्ट इज फॉल्स। प्रॉपर रीजन, प्रॉपर कैलकुलेशन मैंने आपको बताई है, कोई नहीं बताएगा माय डियर स्टूडेंट, और इसलिए मेहनत करते रहिए मैथ सक्सेस पॉइंट के लिए। एक चीज और, प्रॉपर रीजन बताऊंगा, मैंने टेबल इसीलिए बताई थी जिससे प्रूफ आपको दे सकूं, इसलिए ध्यान दीजिए आप लोग, ध्यान दीजिए, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। कोट थीटा के लिए इज नॉट डिफाइंड फॉर 0 डिग्री, कोट ए इज इक्वल टू कोट 0 डिग्री, और कोट की वैल्यू क्या होती है, कोस 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री। कोस थीटा होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। माय डियर स्टूडेंट देखिए कोस 0 की वैल्यू कितनी है, कोस 0 1, और साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 0। माय डियर स्टूडेंट 1 को 0 से आप कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते, तो क्या हो जाएगा ये 0/1, दैट विल बी इक्वल टू नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, मैंने हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजीएस्ट वे में डिटेल में बताने की कोशिश की है। जो बच्चा इस एक्सरसाइज को देखेगा ना, ट्रिग्नोमेट्री में तो मार नहीं खाएगा, इतनी अच्छी तरह से मैंने बताया। परफेक्ट बनने के लिए क्या है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, ये याद रखना। परफेक्ट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करने पड़ेगी, और मैंने बताई है एक प्रोवर्ब, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। मैथ सक्सेस पॉइंट देख लीजिए, देखते रहिए माय डियर स्टूडेंट, राम के मैथमेटिक्स, मैथ सक्सेस पॉइंट अपने आप परफेक्ट बन जाएंगे। और माय डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, बड़े अच्छी तरह से सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता हूँ, सॉल्यूशन थ्रू द वीडियो। लेकिन वीडियो आपके पास तक कब को पहुँचेगी, जब आप उसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, प्रेस द बेल आइकन सो दैट माई ईच एंड एवरी वीडियो विल रीच टू यू एज सुन एज पॉसिबल। और शेयर भी कीजिए वीडियो को, प्रेस्क्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक।